नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक ही क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है ज्वालामुखीय द्वीप है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है ये ज्वालामुखीय द्वीप है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ये समुद्र में पर्वत के ऊपर उठे हुए भाग हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मायोपिया निम्नलिखित में से किस अंग का दोष है। तो देखिए, मायोपिया जो है ये नेत्र का दोष है, ठीक है। मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है। तो देखिए, 330 से 342 तक जो है ये लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व जो मापा जाता है तो ये व्यक्ति प्रति किलोमीटर मापा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए, जेरेंटोलॉजी जो है ये वृद्धि के अध्ययन से संबंधित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा शिशु का अध्ययन किस में किया जाता है। तो देखिए, शिशु का जो अध्ययन किया जाता है तो ये पैट्रियाटिक में किया जाता है। महिलाओं का अध्ययन गैनिकोलॉजी में, और त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है तो ये डर्मेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा, ठीक है। कांग्रेस को किस वायसराय के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा कब किया गया था, 1932 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है लाइनी ने किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जेनर ने टीका लगाने का आविष्कार किया था। सेबिन ने पोलियो को बूंद देने वाला टीका इसका आविष्कार किया था। और लुइस पास्चर ने, इन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एपिथेलियमी ऊतक जो है ये घाव भरने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन निम्नलिखित में से किस में अवस्थित होते हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणसूत्रों में, ठीक है। जीन किस में अवस्थित होते हैं। तो ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, जीवाश्म विज्ञान का जो जनक माना जाता है तो ये माना जाता है लियोनार्डो दा विंसी को, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा अरस्तु जो है इन्हें जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। हिपोक्रेटस मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। और जे मेंडल जो है इन्होंने आनुवांशिकी का पिता इनको माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्रिमल ग्रंथि जो है ये अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोफ्लोविन जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है जीव विज्ञान। ठीक है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। इसके अलावा रदरफोर्ड ने, इन्होंने परमाणु के न्यूक्लियस की खोज की थी। मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। और एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने सापेक्षता का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एंजाइम निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होते हैं? तो देखिए एंजाइम जो होते हैं ये विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1927 में। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण संभव है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तृतीय नियम के कारण संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है वाष्पन। ठीक है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वाष्पन कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा H2O यानी जल। ठीक है, जल प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों यानी ग्रेफाइट और आयोडीन, यानी इन दोनों में जो है धातुई चमक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्या पर। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसको दूसरा सिकंदर माना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी को जो है ये दूसरा सिकंदर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, योजना का विषय निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? तो योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास पूछा जाए किसके द्वारा किया गया? तो 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई थी? तो क्लेमेंट एटली के दौरान। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत को स्वतंत्रता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दौरान दी गई? क्लेमेंट एटली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ फसलों की कटाई जो है ये अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो रबी फसल की जो कटाई की जाती है तो ये की जाती है जून जुलाई में। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो देखिए जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था? तो ये था हुमायूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर सन 1951 को किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को इनाम में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो पुरस्कार राशि 2.51 लाख। ठीक है, 2.51 लाख दी जाती है। ठीक है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है, ठीक है, किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था अकबर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो पहला सूबेदार जो है ये नियुक्त किया था मलिक जानी को। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार के खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? किसके दौरान हुई थी? तो ये हुई थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था? तो देखिए, इनका नाम था शेरशाह। ठीक है, आपको याद रखना है, शेरशाह जो थे इन्होंने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर जो है पटना शहर को बसाया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? ये मिलाया था 1576 में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो पास में है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।